आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें गुणांक लिखना है इस क्वेश्चन में। जैसे ये जो बहुपद दिए हुए हैं, हमें इसमें जहाँ जहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद है उसका गुणांक लिखना है। क्या अर्थ हुआ इसका कि एक्स स्क्वायर का जो पद है उसके गुणा में जो संख्या है जो कि ज्ञात संख्या है उसको लिखना है हमने। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी बहुपद में जितने भी चर पद हैं उनके गुणा में जो संख्यात्मक मान होता है वो हमने लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। और इस बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात वो होती है जो जिस पद में जो संख्यात्मक मान सबसे बड़ा होता है। जैसे यहाँ बहुपद की घात 1 और यहाँ बहुपद की घात 2, तो इसमें जो बड़ी घात है वही बहुपद की घात होती है। तो इस बहुपद की घात कितनी है? 2। और इस 2 घात का जो बहुपद है इसमें इन्होंने क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर वाला पद है उसके गुणा में बताना है कौन सी संख्या लिखनी है। इसके गुणा में कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर 1। कौन सी संख्या आएगी? 1। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2। पहले 2 है फिर 3। तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 3। अर्थात ही कितने घात का बहुपद हो गया? 3 घात का बहुपद। और इस बहुपद में पद कितने हैं? 1 2 3। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। अब इस क्वेश्चन में देखो आप कि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? 1 एक्स स्क्वायर के गुणा में, लेकिन इसमें चिन्ह अब क्या है? माइनस का। तो अब हम एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो ये द्विघात का बहुपद है। और इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो बताना है हमने। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्यात्मक मान है वो कितना है? π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? π/2। अब इससे अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, इसमें इस पद की घात कितनी है? 1। जबकि इसमें पूछा तो हमसे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जबकि इसमें तो एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो एक्स स्क्वायर का पद तो होगा उसमें, लेकिन उसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि अगर इस पद का गुणांक 0 रहा होगा तभी तो इसका मान 0 होगा। अब इसमें 0 ऐड करेंगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही बहुपद रहेगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है इसमें, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। Amazing! अब हमारे पास प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिस पे हमसे क्या पूछा गया है? 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले तो हम क्या सीखते हैं कि घात, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात से क्या अर्थ है? बहुपद की घात बहुपद की घात संख्या वो होती है, जैसे कोई बहुपद दिया हुआ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये 3 पदों का बहुपद दिया हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। इसी तरह से ये पद दिया हुआ है एक्स की घात 37 प्लस एक्स की घात 15। अब इसमें जो चर पद है उसकी बड़ी घात कितनी है? 37। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 37। अब हमसे इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण देगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? 35 घात का द्विपद बनाएंगे। ऐसा बहुपद बनाना है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 35। और द्विपद का क्या अर्थ है? उसमें पदों की संख्या कितनी हो? 2। द्विपद, द्वि का मतलब 2, पद तो इसका इस जो शब्द का विच्छेद क्या हुआ? द्विपद, 2 पदों वाला बहुपद। तो 35 घात के द्विपदी का उदाहरण लिखना है हमने। ऐसा बहुपद लिखना है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 35। और द्विपद का अर्थ है उस बहुपद में कितने पद होने चाहिए? 2।
तो हम कोई भी चर राशि आप ले सकते हो, चाहे आप x लिखो चाहे आप y लिखो, अपनी इच्छा से। लिख लिया हमने चर राशि x। अब इसकी घात कितनी बनानी है हमने, अधिकतम 35। इसके आप गुणांक में चाहे कोई संख्या लिखो चाहे मत लिखो। प्लस में हमें एक पद और भी लिखना है, कुछ भी लिख दिया हमने अपनी इच्छा से 7। तो ये हमारा 35 घात का द्विपद बन गया। इसी तरह से अगर आप चर राशि y लेते हैं, उसकी अधिकतम घात तो हमें कितनी रखनी है, 35, और उसको द्विपद 2 पदों वाला बहुपद बनाना है, तो इसके प्लस में आप कोई भी अन्य संख्या लिख सकते हो। तो ये हमारा 35 घात का द्विपदी 2 पदों वाला बहुपद बन गया। इसके बाद हमें क्या बनाना है, 100 घात का एकपदी। अब हमें एक ऐसा बहुपद बनाना है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 100, और उसमें पद कितने हो, 1। तो हमें कोई भी एक चर राशि ले लेंगे और उसकी घात कितनी रखनी है हमने, 100, और उसमें पद 1 ही होना चाहिए। तो ये हमारा 100 घात का एकपदी हो गया। इसी तरह से आप z भी ले सकते हो चर राशि, उसकी अधिकतम घात कितनी रखनी है, 100। ये हमारा 100 घात का एकपदी हो गया। इस तरह से आप कितने भी उदाहरण अपनी इच्छा से बना सकते हो, कोई भी चर राशि लेकर x, z, y, w, t। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इन दोनों में से कोई भी एक उदाहरण लिख सकते हो, इन दोनों में से भी कोई भी एक उदाहरण लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमसे पूछा है कि निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जैसे कि मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन में भी बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है। जैसे कोई भी हमें बहुपद दिया हुआ है, उसमें चर पद की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। जैसे ये 3 पदों वाला एक बहुपद है, इसमें चर पद क्या है, x, और x की घात 1, 2 और 3 दी हुई है। क्वेश्चन में हमें 3 पद दिए हुए हैं, 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x की घात 1। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, और इसमें चर राशि क्या है, x। अब इसमें x की जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात होगी। x की सबसे बड़ी घात 1 नहीं है, 2 नहीं है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। तो इसमें आप क्या लिखोगे, बहुपद की घात कितनी है, 3। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की घात होगी। और 2 में हमसे पूछा गया है कि वही हमें क्या बताना है, बहुपद की घात बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चर राशि क्या दी हुई है, y, जबकि दूसरी राशि अचर राशि क्या है, 4। अब इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, जबकि चर राशि तो 1 ही है। तो इसमें चर राशि की जो घात होगी वही बहुपद की घात होगी, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा चर राशियाँ तो है नहीं कि इनमें अपने तुलना करेंगे कौन सी घात बड़ी है। ये एक ही चर राशि और उस चर राशि की भी घात कितनी दी हुई है, 2। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें चर राशि दी हुई है t, जिसकी घात कितनी है, 1, और उसके बाद -√7। तो इस बहुपद में भी 2 पद है, जबकि इसमें चर राशि वाला पद केवल 1 ही है। तो इसमें भी तुलना करने के लिए हमारे पास 1 से अधिक पद नहीं है। तो जो 1 पद है उसमें चर राशि की जो घात है वही बहुपद की घात है। यहाँ चर राशि की घात कितनी है, 1, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 1। बहुपद की घात बराबर 1। अब चौथे क्वेश्चन में हमें कोई भी चर राशि नहीं दी हुई, एक ही पद दिया हुआ है 3, वो भी अचर राशि है, जबकि हम तो बहुपद की घात चर राशि को देखकर बता सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ चर राशि की घात क्या रही होगी, 0 रही होगी। क्यों, क्योंकि जब भी किसी संख्या की घात हम 0 करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो वही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ अगर चर राशि की घात 0 रही होगी तो बहुपद की घात क्या रहेगी, मानी जाएगी फिर बहुपद की घात 0। चर राशि चाहे कोई भी रही हो, यहाँ पर चाहे y रही हो चाहे x रही हो, उसकी घात तो 0 ही रही होगी, क्योंकि अगर जिस संख्या की घात 0 होगी उसका मान क्या होगा, 1, और 1 को जब हम दिए गए संख्यात्मक मान से गुणा करेंगे तो वापस वही मान प्राप्त हो जाएगा हमें। तो इस बहुपद में बहुपद की घात कितनी है, 0। अब इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम। जो पहला बहुपद है उसमें अधिकतम घात कितनी है, 3। तो जो बहुपद में जितने भी पद होंगे उसमें चर राशि की अधिकतम घात जिस पद में होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है, 3। दूसरे क्वेश्चन में बहुपद की घात 2, तीसरे क्वेश्चन में बहुपद की घात 1,
चौथे पद में कोई चर राशि नहीं दी हुई, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो गई? 0। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।